Hello बच्चों, let's read out the question. Of the following complex ions, which is diamagnetic in nature? First is FCO Fa6 3 negative, third NiCl4 2 negative, third NiCN4 2 negative, फोर्थ CuCl4 2 negative. आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि डायमैग्नेटिक के नेचर में कौन से कॉम्प्लेक्स आयन जो हैं वो शो करेंगे. तो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं. पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए आपके कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट है आपका COFe6 3 नेगेटिव. कोबाल्ट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है आर्गन 3d7 4s2. इसकी ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है. इसके एक्साइटेड स्टेट निकालने के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे. कोबाल्ट x -6 -3, तो ये हो जाएगी x की वैल्यू 3 आ जाएगी. तो कोबाल्ट यहाँ पे 3 पॉजिटिव स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आपकी 3d6 हो जाएगी. तो जब हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से फिल होंगे 1 2 3 4 5 6. ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे फेरस क्या है, सॉरी फेरस नहीं, फ्लोरीन. फ्लोरीन जो है वो आपका क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है. तो वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये क्या करेंगे, पेयरिंग कॉज नहीं करेंगे. ठीक है, तो इनके अंदर पेयरिंग तो होगी नहीं. नाउ मूव ऑन टू दी नेक्स्ट वन, सेकेंड ऑप्शन. सेकेंड है आपका निकल Cl4 2 नेगेटिव. निकल जो होती है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d8 4s2. इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगी x -4 इज इक्वल टू 2. तो निकल जो है वो 2 पॉजिटिव स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, सो इट विल बिकम 3d8. तो इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, आपके d ऑर्बिटल में फिल हो जाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो ये डायमैग्नेटिक नहीं होगा. सेम एज इट इज यहाँ पे 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो ये भी आपका डायमैग्नेटिक नहीं होगा. तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो आपके इनकरेक्ट हो गए. अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड और फोर्थ ऑप्शन पे. थर्ड ऑप्शन है आपका निकल CN4 2 नेगेटिव. ठीक है, निकल जो है वो सेम अभी ऊपर हमने निकाली इसकी ऑक्सीडेशन सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज 3d8 4s2. यहाँ पे x -4 इज इक्वल टू -2, सो x विल बी 2. तो निकल क्या कर रहा है, अपनी 2 पॉजिटिव स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है. तो इसके अंदर भी जब हम d ऑर्बिटल्स को फिल करेंगे इसके, तो ये कुछ इस टाइप से होंगे 7 8. ठीक है, अब आप पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोरीन क्या था, आपका वीक फील्ड लिगेंड था, जिसकी वजह से पेयरिंग नहीं हो पाई. बट जो CN है वो क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जिसकी वजह से क्या होगी, पेयरिंग कॉज होगी. ठीक है, तो पेयरिंग कॉज होगी तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के आपका यहाँ पर आ जाएगा. तो जब हम इसकी d ऑर्बिटल को फिल करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये आपका क्या है, वेकेंट रह गया. तो आप देख रहे हो यहाँ पे सारे ही इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड है. तो इट मे बी ये भी ये आपका डायमैग्नेटिक हो सकता है. ये डायमैग्नेटिक तो है, बट अभी हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि यही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि अभी हमारे पास फोर्थ ऑप्शन भी बचा है. उसकी भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. सो फोर्थ है आपका CuCl4 2 नेगेटिव. कॉपर जो होती है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10 4s1. यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगी x -4 इज इक्वल टू -2, सो x इज इक्वल टू 2. ये किस में एग्जिस्ट कर रहा है, 2 पॉजिटिव स्टेट में. तो कॉपर 2 पॉजिटिव 3d9 हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो जब मैं 9 इलेक्ट्रॉन्स अपने d ऑर्बिटल में फिल करती हूँ तो ये इस तरीके से फिल होंगे 5 6 7 8 9. तो ये क्या है, आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो जिसकी वजह से डायमैग्नेटिक नेचर तो शो करेगा ही नहीं. तो ऑप्शन 4 भी आपका इनकरेक्ट हो गया.
थर्ड ऑप्शन के अंदर डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई थी क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, पेयर्ड थे, तो इसीलिए ये ऑप्शन जो रहेगा आपके लिए वो करेक्ट रहेगा। आंसर नंबर थर्ड जो होगा, ऑप्शन थर्ड, वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज थर्ड, दैट इज निकल CN4 2 नेगेटिव। ये क्या कर रहे हैं, डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहे हैं। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होपफुली यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।